राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल दिन प्रतिदिन कुछ नया कार्य करते हैं। अब जो उनके मेन सीएम यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो भी अब उनसे किनारा खींचने लगे हैं, यानी कि उनको भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा। उन्होंने जो पद यात्रा स्टार्ट की थी जिसमें कई लोग उनसे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन केजरीवाल ने उस पर भी धावा बोल दिया। उन्होंने जो अपनी जेल के आने के बाद जनता की अदालत लगाई, लेकिन जनता की अदालत 2 बार लगाने के बाद टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया की पद यात्रा में अपनी टांग अड़ा दी, यानी पका पकाया उनको आम मिल गया है। अब बस उसको चूस कर उसको भी फेंक देंगे। वो गुठली गुठली मनीष सिसोदिया के पास जाएगी। तो अब जो अरविंद केजरीवाल गारंटी का जो दूसरा नाम कहा जाता है, यानी महाराज जी शपथ ले रहे थे, तभी महाराज जी ने ये बात कही थी मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा। लेकिन उनका जो शीश महल है, वो शीश महल तो ऐसा है कि करोड़ों रुपए जो जनता कहते हैं सो उनने उसी में सारा फूंक दिया। अब क्या ताजमहल देखने या शीश महल देखने के लिए क्या लोगों को अब आगरा जाना पड़ेगा? अब तो ताजमहल दिल्ली में ही है, तो दिल्ली वालों को तो आराम हो गया है कि शीश महल अब वो दिल्ली में ही देख लेंगे। उनको आगरा ताजमहल या शीश महल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने उसका निर्माण करवा लिया है। अब क्या सर जी इस समय पर खतरे में हैं, जो मनीष सिसोदिया के ऊपर अब धावा बोल रहे हैं। तो वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने इतने दांव पेंच अभी तक पार्टी के साथ खेलते आए, अन्ना हजारे के साथ खेलते आए, अब स्वाति मालीवाल के साथ खेला, अब क्या सिसोदिया के साथ भी वो अपना दांव खेलने जा रहे हैं? क्या वाकई में या जनता के साथ भी ऐसा दांव पेंच खेलने जा रहे हैं? तो क्या वाकई में सर जी इस समय पे खतरे में हैं? क्या सर जी को समझ में आ गया है कि अब हम नहीं जीतेंगे? इसलिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, और केजरीवाल से सिसोदिया भी नाराज हो गए हैं उनकी ऐसी हरकतों से। तो आप पार्टी केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही हार क्यों मान ली? आखिरकार क्यों उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव में हार जाऊंगा? आपने मीटिंग में हार मानने की जो है पूरा ऐलान कर दिया, और केजरीवाल ने ये कहा मीटिंग में कि मैं हार जाऊंगा। केजरीवाल ने हार की वजह का क्या बताइए कि आखिरकार वो क्यों ऐसी बात कही है, क्यों ऐसा ऐलान कर दिया कि अब मैं हार जाऊंगा? चुनाव तो अभी हुआ ही नहीं, तो हार कैसे मान ली? जेल के आने के बाद तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ में इस्तीफा दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जनता के दिल में अगर मेरे लिए जगह होगी, जनता जानती होगी कि केजरीवाल ने उनके लिए क्या किया है, तो अपने केजरीवाल को वो वोट देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, तब भी हम जीत जाएंगे। अगर अभी चुनाव करा लिया जाता है तो अभी मैं जीत जाऊंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में केजरीवाल अभी कल तक बोल रहे थे जेल से आने के बाद। लेकिन आज क्या हो गया केजरीवाल को, जो कह रहे हैं कि अब मैं हार जाऊंगा? उन्होंने मीटिंग में क्यों ऐसा बोला कि मैं चुनाव हार जाऊंगा? तो आखिरकार हुआ क्या? तो हार की वजह क्या बताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया जी जो है, मनीष सिसोदिया से उन्होंने इस्तीफा जो मांगा था, यानी इस्तीफा दिया था जेल से पहले। उसके बाद में उन्होंने जब जेल में बंद हो गए थे तब उनसे इस्तीफे की मांग की थी। उसके बाद सत्येंद्र जैन 1 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया। आखिरकार सिसोदिया को जेल से छूटने के बाद डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। आखिरकार उनके दिमाग में क्या पक रहा था? वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनें ऐसी रख दी, यानी कि जो भी शर्तें रखी कि आप यहां नहीं जाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हाजिरी लगाते रहिए, आप कुछ बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ। तो ये सब कंडीशन की वजह से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था।
और ऐसा कोई कारण नहीं था केजरीवाल का कि अब तो वो केवल नाम के रह गए हैं, इससे अच्छा इस्तीफा दे दें तो कुछ हम कार्य करेंगे, यानी कि बाहर से। लेकिन आज उनको पता लग रहा है कि उनकी ही पार्टी अब उनसे किनारा खींच रही, तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो वहीं पे कैंपेन से निकाला गया मनीष सिसोदिया को। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो उनको निकाल दिया गया? वहां विभव विजय नायर को सीएमओ के अंदर बैठाने की सोची जा रही है कि उनको वहां अंदर एंट्री दिला दी जाए, वहां बैठा दिया जाए। विभव कुमार, जिन्होंने इतना संगीन अपराध किया, एक महिला को मारा, वो भी राज्यसभा सांसद, उन्हीं की पार्टी की महिला। एक महिला को, अगर आम महिला होती तब भी ये गुनाह था, यानी कि ये तो एक संज्ञेय अपराध था। जिन्होंने उसको इस तरीके से ऐसी प्रताड़नाएं दी, ऐसे लातों घूसों से मारा, उस विभव कुमार को और विजय नायर को सीएमओ के अंदर बैठाने के लिए सोच रहे हैं केजरीवाल जी, ताकि केजरीवाल जो है उसमें से कुछ नया गेम खेल सकें। इसलिए उन्होंने ये मौका ढूंढा है कि ऐसा किया जाए। वहीं पे जनता की अदालत में उनको कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला, और उसके बाद अब उन्होंने जो किया है तो वो मनीष सिसोदिया की पदयात्रा में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यानी पदयात्रा में अब जो है वो एंट्री मार रहे हैं, क्योंकि उनको मिल गया है पका पकाया आम। अब वो आम की मिठास यानी कि चुस्की लेंगे, और चूसने के बाद उस आम की गुठली को फेंक देंगे, जो कि अब मनीष सिसोदिया उसको फिर से तैयार करें, फिर से पकाएं, फिर से उसको जो है बोएं मिट्टी में, और फिर पेड़ उगेगा, फिर उसमें फल आएगा, तब तक इंतजार करें। तो अब केजरीवाल ने धावा बोल दिया है मनीष सिसोदिया के पदयात्रा में। तो अब माला वाला पहन के मनीष सिसोदिया पीछे रह गए और केजरीवाल आगे आगे चलने लगे, यानी कि सारी जितनी भी प्लानिंग की थी वो सब मनीष सिसोदिया ने बनाया था, वो प्लानिंग सारी फेल हो गई है। अब उनको शिक्षा के लिए काम दे दिया गया है कि आप शिक्षा के लिए देखिए। वहीं उन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया, और सारे जिन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी ने जो उनके लिए इतना सब कुछ किया उनको पीछे छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो ये हमारा पत्ता साफ कर दें। इसलिए केजरीवाल दूसरी पार्टी, यानी चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों पर ब्लेम लगाते लगाते आज वो अपनी आप पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा, और आप पार्टी के लोगों को भी धोखा देना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब सरजी की हालत और ज्यादा खराब होगी। अब सरजी ने अपना जो है नया गेम अब अपने ही लोगों के साथ में खेलना शुरू कर दिया। वही हो गया कि दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। धन्यवाद।